नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दयानंद चोली मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भारत के आज़ादी के बारे में बात करना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई ऐसा बोला जाता है, मगर भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। भारत देश के जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेज के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में द ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट का हस्ताक्षर हुआ था। देश जितना गुलाम अंग्रेज़ों के ज़माने में था, उससे भी ज़्यादा गुलामी आज चल रही है। कहते हैं आज़ाद हो गए हैं, मगर अंग्रेज़ी व्यवस्था में जीते हैं। भारत में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ 34,735 कानून अभी भी हमारे ऊपर लगे हुए हैं। भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने 1600 से लेके 1857 तक 565 संधियाँ की थी। वो सब संधियाँ भारत की गुलामी की संधियाँ साबित हुई। आज़ादी के बाद क्या होना चाहिए था? हिंसा वाले क्रांतिकारी हो या अहिंसा वाले क्रांतिकारी हो, उनके सपनों को, उनकी घोषणा पत्रों को, उनकी विचारों को, उनकी आदर्शों को करके साकार करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स रहेंगे। दो डोमिनियन स्टेट बोले तो एक बड़ा राज्य, उसके नीचे एक छोटा राज्य। अंग्रेज़ों ने भारत को राज्य की दर्जा दिया है। भारत में वेश्या अंग्रेजी है, भाषा अंग्रेजी है, भूषा अंग्रेजी है, कानून अंग्रेजी है, भोजन अंग्रेजी है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजी है, न्याय व्यवस्था अंग्रेजी है, शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी है, टैक्सेशन का पूरा सिस्टम अंग्रेज़ों का है, कृषि नीति कृषि व्यवस्था अंग्रेजी है, वाणिज्य व्यवस्था अंग्रेजी है, चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजी है। पहले अंग्रेज़ों का गुलामी था, आज अमेरिका का गुलामी है, यूरोप का गुलामी है, विश्व बैंक, IMF, WTO विश्व संस्था का गुलाम है। भारत सरकार अमेरिका का गुलाम और हर राज्य सरकार भारत सरकार का गुलाम, हम राज्य सरकार का गुलाम। ये तो गुलामों की गुलामी है और ख़तरनाक है। अंग्रेज़ तो 99 साल के लिए इस देश को आपके लिए लीज पे दिया है। सत्ता का हस्तांतरण अलग है और स्वतंत्रता अलग है। भारत को तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, हर एक पार्टी को, एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है। हारा हुआ प्रधानमंत्री जीता हुआ प्रधानमंत्री को सत्ता को सौंप देता है। ऐसे ही हुआ था 1947 को माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। व्यवस्था वही रहेगी, कानून वही रहेगी। पहले गोरे अंग्रेज चला करते थे, अब काले अंग्रेज चला रहे हैं इस व्यवस्था को। द ट्रांसफ़र ऑफ पावर के हिसाब से भारत में कानून वही चलेंगे जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। उदाहरण के लिए इंडियन पुलिस एक्ट, सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट,
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, हाउस टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, रेशन कार्ड एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, इंडियन रेवेन्यू एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, प्रॉपर्टी एक्ट है। सब के सब वही चल रहे हैं आज़ादी के बाद। ऐसे हज़ारों हज़ारों कानून चल रहे हैं इस देश में। जब तक एक कानून ख़त्म नहीं होता तब तक इस देश की आज़ादी अधूरी है। पिछले 80 साल से देख रहे हैं, सिर्फ सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहिए, तभी इस देश सुधरेगा। पिछले 80 साल से हर एक राजनीतिक पक्ष को अधिकार चलाने के लिए मौका मिला है। अकेले में मिला है या तो सम्मिश्र सरकार बन के मिला है, मगर किसी ने इस व्यवस्था को ख़त्म करने का काम नहीं किया है। एक नागराज है, दूसरा सर्पराज है, दोनों ही काट रहे हैं देश को। राजकीय पार्टियां नितांत स्वार्थ में डूबे हैं, चाहे वो व्यवस्थागत गुलामी हो या विचारगत गुलामी, या बौद्धिक गुलामी हो या नीतिगत गुलामी, या फिर कानूनात्मक गुलामी। हमें आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का काम को आगे बढ़ाना है। भारत का नाम इंडिया रहेगा, ये बात ट्रांसफर ऑफ पावर में लिखा गया, हमने स्वीकार लिया। आज़ादी से पहले भारत में 127 कंपनियां थी, उसमें से एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। भारत में लड़ाई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चल रही थी, तो उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके गए और 126 इधर ही रह गए। ये संधि में लिखा गया है। भारत में जितना स्कूल कॉलेज है, रोड है, भवन है, उसका नाम सब अंग्रेजी होगा। ये संधि में लिखा गया है, अंग्रेजों के नाम पर होगा। अभी भी वो चल रही है। शासन व्यवस्था वही रहेगी क्योंकि संधि में लिखा गया है। कानून व्यवस्था वही रहेगी, वो संधि में लिखा गया है। चिकित्सा व्यवस्था वही रहेगी क्योंकि संधि में लिखा गया है। आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं देना है, एलोपैथिक को बढ़ावा देना है, ये सब संधि में लिखा गया है। इसलिए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भारत में जोर से चल रही है। शासन व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा ही चलेगी, ये सब संधि में लिखा गया है। एजुकेशन सब अंग्रेजों का ही होगा क्योंकि संधि में लिखा गया है। पाठ्यक्रम भी वही होगा जो अंग्रेजों ने तैयार किया था। न्याय व्यवस्था वही होगा जो अंग्रेजों ने चालू किया था। कृषि व्यवस्था वही रहेगी जो अंग्रेजों ने तैयार किया था। संधि में ये भी लिखा गया है। आज़ादी के बाद अधिकारशाही शासन को ही चलाना है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी ही चलेगी क्योंकि संधि में लिखा गया है। ब्यूरोक्रेसी को रखा गया, इसीलिए अंग्रेज़ों ने शासन में जो कास्ट कैटेगरी बनाया था वही चल रही है क्योंकि संधि में लिखा गया है। आज़ादी से पहले स्वदेशी स्वदेशी मंत्र हुआ करता था, आज हमारे नेता सब विदेशी विदेशी बना दिया। ये इस देश में ना किसानों की हाल सुधरती है, ना तो मजदूरों की हाल सुधरती है, ना तो गरीबों की हाल सुधरती है। इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने बनाया था लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए। लूट तो इसका मूल आधार है। इसलिए स्वदेशी से स्वावलंबी ही भारत होगा। अंग्रेज़ कहा करते थे हम तो रूल ऑफ द लॉ वाले लोग हैं, रूल ऑफ द लॉ,
दुनिया को पढ़ाया करते थे और कानून ऐसे बनाते थे देश को गुलाम बनाया जाए, लूटा जाए। कानून से चोरी करते थे, लूट करते थे। उनका एक तरीका था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।